समता का संदेश देने वाले स्त्री मुक्ति के प्रथम उद्घोषक तथागत गौतम बुद्ध भारतीय संविधान से, जो बाबा साहब के हाथ ने लिखा है, जिसमें माँ की ममता, पिता की भूमिका और क्रांतिकारक नेतृत्व था। जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा, जिजुनी स्वतः चंदनाने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा। इसका मतलब है जीवन का उद्देश्य आनंद की तरह महकना चाहिए। चंदन जैसे स्वयं घिसकर दूसरों को मधुर गंध देता है, उसी प्रकार स्वयं का त्याग करके दूसरों के जीवन में आनंद भरने वाले समस्त महामानवों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। विश्व को शांति, अहिंसा, समता का संदेश देने वाले स्त्री मुक्ति के प्रथम उद्घोषक तथागत गौतम बुद्ध, बहुजन संरक्षक, जन जन के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, विद्या विना मति विना नीति गई, ऐसी क्रांतिकारी चेतना जगाने वाले थोर क्रांतिकारक महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके कार्य में समर्पण करने वाली थोर क्रांतिकारक सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, और उन दोनों के इस कार्य में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही हुई भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, माता भीमाई रामा, माता रमाई, विद्रोही संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम और भारतीय संविधान के निर्माता, विश्वभूषण, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, वुमेन एम्पावरमेंट का युग है। हम महिलाएं अब केवल रसोई या संतान के दायरे में सीमित नहीं रही। आज हम इंटरनेट में घोड़े पे सवार हो रही है और आकाश में पायलट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक भी है। राजकारण, समाजकारण, कला, साहित्य, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, इन सब में हम भ्रमंती कर रहे हैं। अर्थात यह परिवर्तन कैसे हुआ? यह तो परिवर्तन हुआ है भारतीय संविधान से, जो बाबा साहब के हाथ ने लिखा है, जिसमें माँ की ममता, पिता की भूमिका और क्रांतिकारक नेतृत्व था। मेरे लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि यहाँ मैं खड़ी होकर आज इस ज्ञान और करुणा से भरे हुए सभागृह में खड़ी होकर इस किरदार की, ऐसे विचारक की बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने केवल संविधान ही नहीं लिखा, लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए समानता का सपना भी उन्होंने दिया है। ऐसा सपना कि एक ऐसा समाज बने कि जहाँ महिलाएं डर और दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़े, हर धर्म की महिलाएं समान अधिकार के साथ खड़ी हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं ऐसे महिलाओं के संगठन पर विश्वास रखता हूँ जिस समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी प्रगति करती है, उसी अनुपात में समाज भी प्रगतिशील होता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से ही सभी स्त्रियों को धर्म, जाति, वर्ग के भेदभाव से परे समान अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमें संविधान से मिला है, वो है राइट टू वोट, मताधिकार। जिस मताधिकार को पाने के लिए ब्रिटेन की महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया, उनको बहुत लड़ना पड़ा, लेकिन हमारे संविधान ने हमें बिना मांगे ही हमारे पल्लू में वो मताधिकार डाल दिया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन उनकी है, जो बहुत बड़ा उपकार हम महिलाओं पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किया है, वो है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने हमें राइट टू इनहेरिटेंस दिए हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इक्वल गार्डियनशिप राइट, राइट टू डिवोर्स, राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू एडॉप्शन, रजिस्टर मैरिज, राइट टू कंसेंट इन मैरिज, राइट टू रीमैरिज, राइट टू इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस। यानी यह हिंदू कोड बिल, जैसे हिंदू नाम है, तो तभी भी यह हिंदू कोड बिल भारत की सभी औरतों के लिए जारी उपयोगी है।
आज स्त्रियां उच्च पद पर विराजमान है। इस प्रकार बाबा साहब अखिल भारतीय औरतों के उद्धारक है। अब यहाँ हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन यह स्वातंत्र्य हमें संविधान स्वतंत्र पूर्व ज़माने में नहीं था। लेकिन वो मैं अभी सब बताऊंगी नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। महात्मा फुले जी ने कहा था कि एक स्त्री एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो अकेला स्वयं शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरी फैमिली, सोसाइटी, पूरा राष्ट्र शिक्षित और विकसित होता है। और इसलिए महात्मा फुले ने ये नींव रखी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान देकर इसे शीर्ष पर पहुंचाया। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय का संविधान हमें प्राप्त कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज लाइक ए लायंस मिल्क, हुएवर ड्रिंक्स इट विल श्योरली रोअर। इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो उसकी वजह से आज हम महिलाएं अनेक पद पर उच्च विद्या विभूषित होकर आगे बढ़ रही है। हम में से ऐसी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत काम करके अपने काम की वजह से पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी भी धर्म से हम महिलाओं की पहचान छोड़ने की बात नहीं की है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हर धर्म के भीतर नारी शक्ति को सम्मान मिले, शब्द में ही नहीं काम में भी। अपने धर्म का सम्मान तभी पूरा होता है जब हम महिलाओं का भी समान रूप से सम्मान करें। उनकी इस विरासत को केवल भाषणों से नहीं बल्कि समावेशी आचरण, कानून की रक्षा और आपसी सहयोग से हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब महिलाएं उठती है तब मानवता उठती है, और जब सभी धर्म और समानता साथ चले तो भारत सचमुच नया जन्म लेता है। क्योंकि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। जय भीम, जय संविधान।